लेकिन फिर हमने दूसरी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला ने हमें हमारी करतूतों का फल दिखाया। आज ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है औलाद के हवाले से कि यकीन नहीं आता कि कोई बच्चा ऐसा कर सकता है अपने माँ बाप के साथ, कोई औलाद ऐसी नाफरमान हो सकती है, लेकिन है ऐसी वाकयाती मिसालें हैं। तो मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, पानी कहाँ मर रहा है? पानी मर रहा है कि हमने अपने बच्चों, तो लोग डॉक्टर को बुलाकर लाए, डॉक्टर ने आकर उसका पूरा बॉडी चेक की और हर चीज को चेक करने के बाद वो लोगों से कहता था इसकी आंख बिल्कुल ठीक है, इसकी नाक बिल्कुल ठीक है, इसके हाथ बिल्कुल ठीक है, इसके कान बिल्कुल ठीक है, पैर ठीक है, हाथ ठीक है, वगैरह वगैरह। तो हुआ क्या कि बस जरा सी रूह निकल गई है, जान निकल गई है। कहने को ये लतीफा है, लेकिन सच्ची बात यह है ईमान वाले के लिए उसका ईमान जान है, उसकी रूह है उसकी। अगर ईमान निकल गया हमारे बच्चों के दिल से, वो कुछ भी बन जाए, हमारे लिए कोई फायदे की चीज नहीं है। दुनिया में भी हमारे लिए दिलदार बनेंगे, दुनिया में भी हमारे लिए मुझे बवाल और मुझे रसवाई होंगे, और आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी वजह से हमें पकड़ करेगा। आज हमारा औलाद के साथ यही हो गया है कि हमने हर चीज की उनको तरबियत की, ईमान का भूल गए। उनको क्या याद दिलाना है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ए ईमान वालो, लब्बैक कहो अल्लाह उसके रसूल की पुकार पर जब वो तुम्हें बुलाए ऐसी चीज की तरफ जो तुम्हारी जिंदगी है। ईमान तुम्हारी जिंदगी है। ईमान के बगैर बच्चों का ना जीना बेहतर है। मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, बच्चों का छोटी उम्र में मर जाना बात सख्त है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी बच्चियां हैं, लेकिन बात सख्त है, लेकिन कड़वी है सच। बच्चों का छोटी उम्र में मर जाना ये बेहतर है इससे कि बड़े होकर वो अल्लाह के नाफरमान बनकर जिए, खुद भी अपनी आखिरत बर्बाद करें और हमारी भी आखिरत वो बर्बाद कर दें। छोटी उम्र में अगर बच्चा चला गया तो अमानत थी, अल्लाह ने दे दी, हमारे लिए वो जखीरा बनेगा आखिरत में, हमारा इस्तेमाल करेगा वो आखिरत में। लेकिन अगर वो जिंदा रहा और हमने उसकी तरबियत नहीं की तो उसका वबाल हमारे ऊपर आएगा। ये बात कान खोलकर सुन ले हमारी माएँ और बहनें। हमारी गलत तरबियत की वजह से खुद बच्चियों से कह दिया तैयारी करो, इम्तिहान आ रहे हैं तुम्हारे, खुद मोबाइल लेकर पाकिस्तानी सीरियल चल रहे हैं। बच्चों से कह दिया अरे क्रिकेट मत खेलो, खुद जो है वालिद साहब जो 12-12 बजे आ रहे हैं। ये जो गलत तरबियत हम नमूने से कर रहे हैं, ये मुनाफिकत नहीं चलेगी औलाद के सामने, औलाद भी फिर हमारी तरह मुनाफिक बनेगी। तो ये जो गलत हम तरबियत कर रहे हैं, इसके नतीजे में अगर औलाद कोई बुराई करती है हमारी वजह से तो उसके गुनाह में हम भी शरीक हैं, हम बच नहीं पाएंगे। बच्चे तो जन्नत के फूल हैं। पहली बार बच्चे ने गाली बकी, कहीं सीख कर आया, साला कह दिया किसी को, कोई गाली छोटी मोटी गाली बक दी, आपने उसी वक्त उसकी तरबियत का बेटा बुरी बात, इस पर सौदा नहीं है। अल्लाह ताला को नाराज करोगे, अल्लाह ताला ने तो हमें दिया है तुम्हें, अल्लाह ताला ही के दिए हुए तुम उसी को नाराज करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। वो पहली बार में सब पका जाएगा। पहली बार में आपने उसको टोक दिया, वो समझ जाएगा कि ये गलत हरकत है, फिर कभी गाली नहीं बकेगा, वो लफ्ज नहीं बोलेगा, कभी दूसरा कोई लफ्ज बोलेगा। लेकिन पहली बार में आकर उसने गाली बकी, कोई गाना गाया, आप खुश हो गए, हाँ हाँ कितनी अच्छी बात है, अरे सुनना जरा इधर आओ, अरे सुनो जरा, देखिए बेटे जरा तुम्हारा बकना। वो सोचेगा ये तो अच्छी चीज है, वो फिर और गाली बकेगा और बड़े होकर तुम्हें गाली बकेगा। फिर मत कहना जमाना खराब है, अरे कम वक्त तो जमाना खराब नहीं, हम खराब है। जिन बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी थी उस वक्त तो हम ऐश करते रहे, बल्कि उनके बिगाड़ में अच्छी फिल्म आई तो लाकर खुद थी, चलो देखो, फिल्म देखकर आए, चर्चा हुए घर में, उसमें ऐसा हीरो है, उसमें ऐसा हुआ। बच्चे सब रीड कर रहे हैं, बच्चे कोई आसमान से तो नहीं आए, बच्चे तुम्हारे घर में रहते हैं ना, वो सब देख रहे हैं हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं, एक एक चीज उनको याद रहती है और उससे असर लेते हैं। तो जब तक हम उनकी सही तरबियत नहीं करेंगे तो उनके गुनाहों में हम भी शरीक हैं। आज जरूरत है कि हम बच्चों की सही तरबियत करें, इसके लिए ऐसे इदारों में उनको तालीम दिलाएं जो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम का इम्तिजाज हो, हसीन संगम हो, खूबसूरत आमेज़ा हो, जहां हमारे बच्चे दीनी तालीम और तरबियत भी हासिल करें, कुरान और सुन्नत को भी जानें और उसको भी समझें, और ज़माने के मुताबिक जो कोर्सेज है, जो निसाब है, उसमें भी वो स्किलफुल हो, उसमें भी वो माहिर हो। कुरान करीम का जब हम मुताला करते हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जब हम देखते हैं, कुरान में जो जिक्र हुआ है उसमें हम देखते हैं अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को जिस तरह अपनी कौम के सुधार की फिक्र होती है कि लोग सुधर जाएं,
अल्लाह के रास्ते की तरफ आ जाएं, उससे ज्यादा उन्हें फिक्र होती है अपने घर वालों की। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, ए नबी किताबुल्लाह में हज़रत इस्माइल का जिक्र करो। इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या, वो वादे का सच्चा था, वो रसूल था, नबी था। व काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति व ज़काति व काना इंदा रब्बिहि मर्दिया, और वो अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म देता था। ये जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा इस्माइल की 2 आंखें थी, उनकी हाथों में 5 उंगलियां थी। ये सब चीज जो ऑब्वियस होती है उसको जिक्र नहीं किया जाता। जो एबनॉर्मल चीज होती है, गैर मामूली चीज होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज होती है, उसको जिक्र किया जाता है। कोई नबी होगा और अपने घर वालों को सुधारेगा नहीं हो, ये बात तो बिल्कुल ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया। क्यों जिक्र किया? ये बताने के लिए कि देखो नबियों को भी अपने घर वालों की फिक्र होती है। तुम बेफिक्र मत हो जाना अपने बच्चों की तरफ से, अपने नौनिहालों की तरफ से, अपने मातेतों की तरफ से। वकाना इंदा रब्बिही मर्दिया, और अपने घर वालों को सुधारने की वजह से हज़रत इस्माइल का दर्जा ये हुआ कि अल्लाह उनसे राजी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अबुल अंबिया हैं, जिनकी मिल्लत इब्राहीम में होने पर हम फख्र करते हैं, उनके बारे में कुरान कहता है वस्सा बिहा इब्राहीम बनी, और हज़रत इब्राहीम ने मरते वक्त वसीयत की थी अपनी औलाद को, व याकूब। क्या वसीयत की थी? या बनी या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी औलादों, ऐ मेरे लड़कों, ऐ मेरी लड़कियों, देखो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को चूज कर लिया है, दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है, तो मरते दम तक मुसलमान ही रहना। ये किसकी वसीयत है? अबुल अंबिया, हमारे जिस मिल्लत इब्राहिमी के सरबराह की वसीयत है। हमें मरते वक्त ये याद रहता है कि छोटी बहन की शादी जरूर कर देना, फला का कर्ज जरूर उतार लेना, फला इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर कर देना, मेरे बाद दुनिया में झगड़ना मत जायदाद के लिए, ये सब हम कह के जाते हैं। लेकिन फिक्र नहीं होती, बच्चों से पूछे मेरे बाद तुम मुसलमान रहोगे, मेरे बाद तुम इस्लाम पर रहोगे। लेकिन नबियों को कितनी फिक्र, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरना मत मगर इस्लाम की हालत में। आगे अल्लाह ताला फरमाता है उनके पोते हज़रत याकूब के बारे में, हज़रत इस्माइल के भतीजे के बारे में, हज़रत इसहाक के बेटे के बारे में। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदूना मिन बादी। अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम मौजूद थे वहाँ? इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब की मौत का वक्त करीब आया। इज़ क़ाल लिबनीहि, जब उसने अपनी औलाद से कहा। देखिए नबी है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी हैं, इनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम नबी हैं, इनके ताया अब्बा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, इनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी हैं, इनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं। 4 नस्लों में नबूवत है इनकी। उसके बावजूद क्या कह रहे हैं? मरते वक्त कह रहे हैं अपने बच्चों से, और ये जो बच्चे जो होंगे सबके सब सहाबा होंगे। जाहिर सी बात है, नबी की तरबियत पर रहे, ईमान लाए, और इन बच्चों में एक नबी खड़ा है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं। ये कहने की जरूरत ही नहीं।